एक वक्त था जब एंटीबायोटिक हर इन्फेक्शन का सलूशन होती थी, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक आहिस्ता आहिस्ता फेल होती जा रही हैं। आखिर क्यों? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज की दुनिया का एक बहुत सीरियस हेल्थ केयर इशू बन चुका है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया इतनी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं कि एंटीबायोटिक उन पर असर करना छोड़ रही हैं। ये प्रॉब्लम अचानक पैदा नहीं होता। जब हम बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, कोर्स दरमियान में ही छोड़ देते हैं, या वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू और फीवर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बैक्टीरिया सीख जाते हैं कि उनको सर्वाइव किस तरह करना है। फिर वही बैक्टीरिया फ्यूचर में मेडिसिन को इग्नोर करने लग जाते हैं, और यही एक बड़ी वजह बनती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। इसका रिजल्ट ये होता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन जो होता है वो सीरियस हो जाता है, रिकवरी स्लो होना शुरू हो जाती है, ट्रीटमेंट जो कि इलाज होता है आपको महंगा और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर में कॉमन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक काम करना छोड़ दें तो फ्यूचर कैसा होगा? आपका मेरे से सवाल ना ये होना चाहिए। अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में छोटी से छोटी इन्फेक्शन भी रिस्की बन सकती है, नॉर्मल सर्जरी डेंजरस हो सकती है, डिलीवरी, कैंसर ट्रीटमेंट और आईसीयू केयर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे। हॉस्पिटल स्टे लंबी और कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि आपका इन्फेक्शन तो ठीक हो नहीं रहा। ये कहना गलत होगा कि हर इन्फेक्शन जानलेवा हो जाएगा, लेकिन रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा। क्या एंटीबायोटिक फेल होने के बाद दूसरा कोई सोल्यूशन मौजूद है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। जवाब है कि हाँ, लेकिन फिर भी आप इसे कहेंगे लिमिटेड। साइंस कुछ अल्टरनेटिव पर काम कर रही है, न्यू एंटीबायोटिक, लेकिन उनका डेवलपमेंट स्लो और महंगा है। एक थेरापी होती है जिसे कहते हैं फेज थेरापी, जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, वैक्सीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ताकि एंटीबायोटिक की जरूरत कम पड़े। कॉम्बिनेशन थेरापी, जहां मल्टीपल मेडिसिन एक साथ यूज होती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि एंटीबायोटिक का परफेक्ट रिप्लेसमेंट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी याद रखिए, जो मैंने ऊपर बताया वो एक लिमिटेड रिसोर्स था। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ये है कि एंटीबायोटिक हमारे पास हैं, उन्हें जाया होने से बचाना चाहिए। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक प्रैक्टिकल अवेयरनेस हो सकती है, जैसे हम इस पे ओवरकम भी करने की कोशिश करेंगे। एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ले, कभी भी कोर्स को अधूरा ना छोड़े। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को लेने से अवॉइड करें। हाइजीन और हैंड वॉशिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। एंटीबायोटिक एक शेयर्ड मेडिकल रिसोर्स है, अगर हम आज इसे मिसयूज करेंगे तो कल ये किसी भी तरह काम नहीं करेंगी। तो मैं इसको इस तरह क्लोज करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो कल आपका इससे महफूज हो सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो दूसरों से शेयर करें, इस अवेयरनेस को दूसरों तक फैलाएं, ताकि आप भी एंटीबायोटिक अवेयरनेस का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया।